ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 15/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है, बाप दादा की पदरामणि है। हम सभी स्वयं पिता परमात्मा को आज मंगल मिलन उनके साथ मनाएंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 28/2/2003। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धून लगाओ। महाशिवरात्रि की मुरली है। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने के लिए आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्म बार बाबा कहते मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह 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 के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मना रहे हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त है, वो बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक ही बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि के लिए व्रत रखते और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत लेते हो, कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व है और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं और हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। पवित्रता सिर्फ एक दिन के लिए, एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है ना। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है, ब्रह्मचर्य तो हमारा फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी है। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है। चेक करो, क्रोध करने की छुट्टी है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता? अच्छा पांडव बोलो, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो भी है महाभूत का तो त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, लेकिन उनके पोतरे धोतरे में मोह बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा बच्चों को भी ये 5 विकार के जो महाभूत है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र, उससे भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है माताएं बोलो। हाँ हो जाता है। डबल फॉरेनर्स क्रोध नहीं आता है। कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते, सुनाए क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज ही छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज ही जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाबा के पास बहुत बड़े बड़े पड़े हुए हैं। हाँ अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं ना। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? फाइनल करेंगे। क्या करेंगे बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। हाँ ऐसे वायदा नहीं करना। हाँ? हाँ? बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे ना फाइनल। जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ, टीवी में निकालो फोटो सभी के। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं उठाना, बड़ा बड़ा वाला हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। सुनो, बाबा और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, लेकिन मुझे कराया गया। अभी बाबा क्या कहे
फिर क्या कर कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता बाबा। हाँ, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके आओ, देखो सभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहेगा। बाबा को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ़ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। जवाब तो बच्चे बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार ही श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ वाली पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, फिर रॉयल्टी है और पर्सनालिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत रखते कौन सा? खाने पीने का। खाने पीने का व्रत आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते तो यह भी फॉर्म भराते हो ना। खान पान शुद्ध है, भराते हो ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का, या कभी कभी कच्चा भी होता है। डबल विदेशियों का डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हैं तो कहते हो हाँ बाबा थोड़ा आज खा लेता हूँ, थक गया हूँ। हाँ, थोड़ा ढीला कर देते हैं, नहीं ना। अच्छा, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। बीच बीच में अज्ञान की नींद। अच्छा, तीसरा व्रत है जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद न आए। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं। झुटका खाते हो? अमृत वेले बाबा कहते कई झुटके खाते हैं, बाबा ने देखा अमृत वेले। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी करते हैं। वो इतने पक्के हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। ये वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे। देखो महाशिवरात्रि के दिन पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बर्थडे है इसलिए पिकनिक है। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो ना। संकल्प बहुत अच्छा करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते जो सुन सुन करके बाबा बहुत खुश हो जाते। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है, संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं। जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से बहुत प्यार है, बाबा भी जानते हैं। बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते, बाबा 100% प्यार है। लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है, और बाप मानते भी है प्यार में सब बच्चे पास है। लेकिन क्या है, लेकिन तो आता है, लेकिन शब्द आता है। पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना नहीं करते। लेकिन हाँ, बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो कौन सा। टीचर्स बोलो, एक शब्द कौन सा है। पांडव बोलो, एक शब्द कौन सा है। कमजोरी आने का कारण कौन सा है। याद तो आ गया ना, एक ही शब्द, वो है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर के भी रूप में मैं आता। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ये बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए। मैं स्वमान भी याद दिलाता है और देह अभिमान भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है मैं शब्द, और दिल खुश भी करता है। मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ।
इससे दिल खुश होता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होता है? कभी भी किसी में अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी है वो अपना अपमान कभी भी सहन नहीं करेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा निर्माण बन जाओ, नम्र बन जाओ, तो उसे बहुत अपमान लगेगा। ये है अभिमान की निशानी। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत ही करता है। तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दूँ। तो बाप सुन सुन करके मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो, सरेंडर कर दो। कर सकते हैं पांडव, कर सकते हो ना? डबल फॉरेनर्स कर सकते हो मैं पद की बलि? फुल सरेंडर या हाफ सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे। आज प्रतिज्ञा करो और कागज में फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? बाबा पूछ रहे हैं फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो। दादी ने कहा बाबा फाइनल कराओ। अच्छा, हिम्मत है हिम्मत? सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं होगा, कल नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए, लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा बहुत खुश है, शाबाश दीदी बाबा ने। लेकिन बाप दादा देखते हैं समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। उस समय लाखों के अंदाज में मेगा प्रोग्राम हुआ करते थे, मेगा बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे वो। तो बाबा कहते हैं कि 50,000 गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो लाख नहीं आते, 50,000 ही सही। इतने लोगों का गैदरिंग होता था उस समय, बड़े दादी सब आते थे उसमें। तो बाबा कहते कि संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, प्रत्यक्षता सेकंड की बात है। लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी है? 100% बाबा प्रत्यक्ष होना ही है, 1 सेकंड में हो ही जाएगा। लेकिन बाबा कहते आप एवर रेडी हो क्या? पर्दा खोले, स्टेज का जो पर्दा होता है बाबा कहते खोले क्या? या कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का बिंदिया लगाने का, ये वो तैयार है? हो जाएंगे कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी। कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार करो। है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा। भगवान की ताली माना प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। भगवान की ताली बहुत पावरफुल है। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है? विनाश करने में देरी नहीं लगेगी, सब
रेडी है। 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पता है। अच्छा, ये जॉब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं। डेट बताओ। तो बच्चों ने कहा कि बाबा आप ही डेट बताइए। सभी से पूछो, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का पूर्ण संपूर्ण परिवर्तन। तब बाबा के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं, गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना है। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत ही वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई कार्य नहीं होता है। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार है और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए। ऐसे ही संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ। धून लगाओ, कर्मातीत बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाबा के कानों में आता है। वह भी कहते क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं विनाश के लिए। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं डेट फिक्स करो। तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की भी पुकार सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात में नंबर 1 दिया, तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं विनाश कब करे। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज है। एक तरफ मनाना है और दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना है। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, प्यारे बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाई दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वो दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस, चेहरा बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन बहुत 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 ही जल्दी लाना है, आना है, आना है। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी एक बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन करके दिखाओ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार। सभी भाई बहने 6:30 से 7:30 मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला रूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। विशेष आज बाप दादा की अवतरण की दिन है आज का, तो हम सभी मंगल मिलन भी मनाएंगे। आज अव्यक्त इशारे हैं। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं है तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं, इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, इसी में ही सच्चा सुख और सच्ची सेवा है। तो ऐसे हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।